हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी 90। मैं सत्यम देव आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला फिर उसी स्ट्रेटजी के मुताबिक हम आप सबके बीच में आए हैं। उस दिन मैंने सिखाया था नाउन से किस प्रकार वर्ब बनाने, वर्ब से किस प्रकार नाउन बनाना है, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों बेहतरीन तरीका एडजेक्टिव से किस प्रकार वर्ब बनाएंगे। ये देखिए सारे एडजेक्टिव आप सबके बीच में लिखे गए, किस प्रकार वर्ब बनाएंगे। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, सिर्फ स्ट्रेटजी ये है कि आप मुझे अपना 15 मिनट देंगे और बेहतरीन 15 मिनट में जल्दी से जल्दी आपके 30 शब्द में आपको सिखाऊंगा किस प्रकार आप बनाएंगे, वो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो सभी का स्वागत करता हूं। एक बार जल्द से जल्द सेशन को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए सब लोग। बेहतरीन सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ इस सेशन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आप सबके बीच में अपनी हिंदी की किताब आ चुकी है जो कि मात्र 299 रुपए में दोस्तों फ्री होम डिलीवरी है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, केवल आप 299 रुपए में इसे परचेज कर सकते हैं। किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी को बेहतर बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो जल्द से जल्द इस बुक को आप परचेज करिए। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें दोस्तों, उसमें 5000 से अधिक आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किए गए हैं। प्रश्नों के निचोड़ है दोस्तों, तो जल्द से जल्द इस बुक को आप परचेज करेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना समय गंवाए एक बेहतरीन तरीके से बेहतरीन क्विज के साथ। देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं, उनको मैं आप सबको सिखाता हूं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपकी स्क्रीन पे ये सब शब्द हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान से देखिएगा। बोला क्या, एडजेक्टिव से वर्ब बनाना। देखिए बनता कैसे, पहले ये तरीका देख लीजिए कि एडजेक्टिव से सर वर्ब हम किस प्रकार बनाएंगे, वो मैं आपको सिखाता हूं। ध्यान से देखिएगा। अगर आप उस एडजेक्टिव में एडीजे, एडजेक्टिव समझिए, उस एडजेक्टिव में ईएन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, उस एडजेक्टिव में ईएन लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये हमारा वर्ब बन जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या तरीका होगा, ये हमारा पहला तरीका हो गया। ध्यान से देखिएगा, जब बात हम करेंगे दूसरे तरीके की, तो उस EN पहले लगेगा और एडजेक्टिव बाद में। यानी आप कह सकते हैं एडजेक्टिव से पहले EN लगा देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, फिर भी वर्ब बन जाएगा। सर चलिए ये पहला तरीका हो गया आपका। दूसरा एक और आप सीखिए इसी के साथ। एक और क्या होने वाला है, एडजेक्टिव के साथ, क्या बोला, एडजेक्टिव के साथ हम IFY लगा दे। क्या लगा दे, IFY लगा दे, तब जाके हमारा क्या बन जाता है, वर्ब बन जाता है। चलिए सर देखते हैं किस प्रकार बनने हैं, कौन से तरीका होंगे ये वर्ब बनाने का। मैंने बोला एडजेक्टिव से वर्ब, यानी आप एडजेक्टिव से वर्ब बनाने के हमारे पास ये 3 तरीके हो गए। कौन कौन से, एडजेक्टिव में EN लगा देते हैं, वर्ब बन जाता है दोस्तों एडजेक्टिव में, या EN एडजेक्टिव से पहले EN लगा देते हैं तब बन जाता है, या तो जरा ध्यान से देखिएगा एडजेक्टिव में IFY लगा देते हैं तब जाके वर्ब बनता है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से। सर जैसे ब्लैक लिखा है, ब्लैक मतलब क्या होता है, काला। अब बोलते हैं कोई सर वर्ब हो गया तो मतलब वाक्य के अंत में ना नी आएगा, उस शब्द में ना नी आएगा, या तो ना नी लगाए से लग जाए, उसी को तो हम हिंदी में क्रिया कहेंगे, वर्ब कहेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, जब बात करेंगे ब्लैक की, किसकी बात करेंगे दोस्तों, बात ब्लैक की करेंगे। ब्लैक मतलब काला, यानी जब वर्ब होगा तो काला करना, यानी ब्लैक में क्या करेंगे, इस एडजेक्टिव में EN जोड़ेंगे। ब्लैक लिख दिया, ब्लैकन कर दिया, तो क्या बन गया मेरा, ये एडजेक्टिव बन गया दोस्तों। क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। चलिए ब्राइट की बात करता हूं। ब्राइट मतलब क्या होता है, एक तरीके से चमकदार आप कह सकते हैं, प्रकाशित करना, उत्तेजित करना, ब्राइट के सेंस में। अब इसमें क्या करेंगे, EN जोड़ेंगे। जरा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इधर से लिखता हूं तब समझ में आएगा, ब्राइटन, ठीक है ना। EN जोड़ने से हमारा ये क्या हो गया, अब जाके हमारा एडजेक्टिव तैयार हो गया दोस्तों। क्या तैयार हो गया, एडजेक्टिव तैयार हो गया। चलिए मैं ब्रॉड की बात करता हूं। ब्रॉड चौड़े के सेंस में देता है, और जब ब्रॉडन की बात करेंगे तो चौड़ा करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट, ब्रॉडन, ब्रॉडन सेंस क्या देगा, सर ये बहुत ब्रॉड है, बहुत चौड़ा है। ब्रॉडन मतलब हो जाएगा चौड़ा करना। दोस्तों जल्द से जल्द आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए हमारे एडजेक्टिव के पार्ट थे और इनसे कितने जल्दी, कितने बेहतरीन तरीके से हमने वर्ब बनाना सीखा, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के थ्रू। कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, किसी भी एडजेक्टिव में EN लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, वर्ब बन जाता है, या उस एडजेक्टिव से पहले EN लगा देते हैं तब बन जाता है, या एडजेक्टिव के बाद हम IFY लगा देते हैं तब जबकि हमारा बन जाता है, हमारा वर्ब बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में और इन शब्दों को देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके उत्तर प्रदेश सुपर टेट के लिए आपका नया बैच प्रारंभ हो चुका है। उसको जल्द से जल्द आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं मात्र 1999 रुपए में दोस्तों। बेहतरीन तरीके से वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा दोस्तों, PDF स्टडी मटेरियल्स आपको मिलेंगी। तो जल्द से जल्द इस बैच को आप परचेज करिए और बेहतरीन तरीके से। चलिए बिना समय गवाए जल्द से जल्द चलते हैं अगले स्लाइड पे और सिर्फ आप 15 मिनट हमारे साथ बने रहिए, बेहतरीन शब्दों से रूबरू कराएंगे। चलिए
चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं, और इस स्लाइड में आपका ये शब्द आते हैं। अब ये देखिए हमारे एडजेक्टिव है, इनसे बनने वाले हमारे शब्द क्या होने वाले हैं। चलिए डीप की बात करेंगे दोस्तों, गहरा होता है। अब डीप में क्या करेंगे सर, अब देखिए ई एन लगाने से मेरा क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव से वर्ब बनता है। ई एन लगाएंगे तो वर्ब बनेगा। किसी भी, मैंने बताया ना कि ये देखिए एडजेक्टिव में सर ई एन लगा दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, आपका वर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ब। तो डीप है तो डीप में ई एन लगा दीजिए। चलिए डीपेन हो गया। डीपेन कहने का मतलब क्या हो गया सर, गहरा करना। डीप मतलब होता है गहरा। सर फ्लैट की, फैट की बात करते हैं, फैट मतलब मोटा होता है। अब फैट का क्या बन जाएगा, फैटेन सेंस देगा। क्या होगा, फैटेन सेंस देगा। फैटेन मतलब मोटा करना। फ्रेश की बात करेंगे, ताजा, तो फ्रेश का क्या सेंस देगा दोस्तों, फ्रेशन होगा। क्या होगा, फ्रेश का होगा फ्रेशन होगा। फ्रेशन कहने का मतलब ताजा करना। देखिए दोस्तों एकदम जल्दी जल्दी बनाइए, एकदम कॉन्सेप्ट आप सबके बीच में है। चलिए बिना समय गवाए अगले पे चलते। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आरओ के लिए आपकी हिंदी की कंप्लीट बैच आपको प्रोवाइड की जा रही है। मात्र आप 499 रुपए में इसे परचेज कर सकते हैं। नितिन सर द्वारा एकदम बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, और सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे जाके स्ट्रीट 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसमें हम सीखते हैं अगला जो शब्द है, इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अब देखिए अगला क्या है, हार्ड है। हार्ड कहने का मतलब कठिन होता है, और कठिन सेंस में, कठोर के सेंस में दिया। सर इससे बना दीजिए, अब आप क्या बना दीजिए, वर्ब बना दीजिए। हार्ड हमारा एडजेक्टिव है, तो हार्ड से क्या बनेगा दोस्तों, आप जानते ही है, सर ई एन लगा दीजिए, हार्डन बन गया। क्या बन गया, हार्डन बन गया, कठोर करना, ठीक है ना। लेस की बात कर दिए, सर लेसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेसन जो शब्द होता है कम करना, लेस मतलब होता है कम। चलिए सर लूज की बात कर दिया, लूज से क्या बनेगा, LOOSEN जोड़ दीजिए, लूजन ई है ऑलरेडी, एन लगा दीजिए। लूजन सेंस कहने से क्या बन गया, हमारा वर्ब बन गया। क्या बन गया दोस्तों, हमारा वर्ब बन गया, ठीक है। तो चलिए समय न गवाते हुए अगले स्लाइड पे चलते हैं बेहतरीन तरीके से। पहले मैं आपको बता दूं, SSC GD का कंप्लीट कोर्स आप सबके बीच में प्रोवाइड किया जा रहा है केवल मात्र 699 रुपए में दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए 7007734525 पे कॉल करिए। महा बचत ऑफर चल रहा है, जल्द से जल्द इस बैच को परचेज करिए, एग्जाम नजदीक है, ठीक है ना। तो चलिए इस स्लाइड में देखते हैं कौन कौन से शब्द बेहतरीन तरीके से आप सबके बीच में लाए गए हैं। देखिए राइप लाया गया, सेड लाया गया, शॉर्ट लाया गया। राइप मतलब होता है पका, पकाना, पका के सेंस में होता है, पका हुआ के सेंस में होता है। राइप से क्या बनाएंगे सर, रियल लगा देंगे, हमारा वर्ब बन जाएगा। चलिए तब मान लेता हूं, आप कर दीजिए RIPEN कर दीजिए। ई ऑलरेडी था, रिपेन मतलब क्या हुआ, पकाना सेंस देगा। राइप मतलब पका हुआ सेंस देता है, ठीक है ना। रिपेन मतलब क्या हो जाएगा, पकाना। सर सैड की बात करेंगे, सर सैडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैडन हो जाएगा। सैडन कहने का मतलब क्या हो गया, दुखी करना, सैड मतलब दुखी। सर शॉर्ट की बात करेंगे तो शॉर्टन होगा। क्या होगा, SHORTEN। अब ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट मतलब छोटा, शॉर्टन कहने का मतलब क्या होगा, छोटा करना। क्या होगा दोस्तों, छोटा करना होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, सिर्फ आपके एडजेक्टिव में EN लगाने से किस प्रकार आप वर्ब बन रहे हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए पहले स्लाइड में मैंने बताया है कि आप क्या ऐड करेंगे तो किस प्रकार से आपको वर्ब मिलके आएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे, और इससे पहले मैं आपको बता दूं यूपी टेट का कंप्लीट बैच आप सबके बीच में प्रोवाइड कराया जा रहा है। नया बैच प्रारंभ हो चुका है, मात्र आप 999 रुपए में इसे परचेज कर सकते हैं दोस्तों बेहतरीन तरीके से। जल्द से जल्द आप इसे क्या करिए, इस बैच को परचेज करिए। बेहतरीन तरीके से वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ सब दिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले स्लाइड में, बिना समय गवाए हुए बेहतरीन तरीके से देखते हैं कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ स्ट्रेट जोड़ा गया, स्वीट जोड़ा गया, रेड जोड़ा गया है। स्ट्रेट की बात करेंगे तो सीधा होता है, और स्ट्रेटन की बात कर देंगे तो सीधा करना हो जाएगा, वर्ब बन जाएगा। कैसे बनाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। सैदन कर दिया, EN जोड़ दिया, मतलब क्या हो गया, इसका सेंस दे देगा सीधा करना। इसका मतलब होगा सीधा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीधा करना, वर्ब बन गया। स्वीट की बात करेंगे तो मीठा। अब मीठा, मीठा स्वीट की बात करेंगे तो स्वीटन, इसमें भी क्या बन जाएगा, स्वीटन, बहुत मिठास, ठीक है ना। मीठे, मीठे की बात कर देंगे तो स्वीटन, EN लगाएंगे तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, वर्ब बनेगा, स्वीट से बनने वाले। जब रेड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रेडन हो जाएगा। रेड मतलब क्या होता है, लाल होता है। रेडन कहने का सेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, लाल करने के सेंस में होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं, और इससे पहले मैं आपको बता दूं टॉप सेलिंग कोर्स के बारे में कि हिंदी इंडिविजुअल का बैच प्रारंभ हो चुका है, हिंदी व्याकरण की बैच, जिसमें आप जरा ध्यान से देखिए
देखिएगा 130 से अधिक वीडियो लेक्चर है आप सबके बीच में, 3000 से अधिक कुछ प्रैक्टिस है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा है दोस्तों। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करें, हिंदी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस बैच में जुड़िए। आपको इसमें नितिन सर पढ़ाएंगे बेहतरीन तरीके से, सब कुछ सब सीक्वेंस से, ठीक है ना। अधिक जानकारी के लिए 7007734525 पे कॉल करिए। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में और देखते हैं क्या जोड़ा गया है। यहाँ टाइट है, वीक है, एबल है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, टाइट कहने का मतलब होता है कसा हुआ। क्या होता है? कसा हुआ। अब टाइटन की बात करेंगे तो कसना हो जाएगा दोस्तों। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां टाइटन सेंस कर दिया तो टाइटन कहने का मतलब क्या हो गया? ई एन लगा दिया, मतलब कसना सेंस दे दिया। वीक की बात करेंगे दोस्तों कमजोर, और वीकेंड की बात करेंगे तो क्या हो जाता है? कमजोर करना या कमजोर होना, ठीक है ना। अब एबल की बात करेंगे तो क्या होगा? एबल कहने का मतलब होगा योग्य। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला था ना कि आप क्या करेंगे, एडजेक्टिव में ई एन लगाते हैं तब जाके वर्ब बनता है, या तो ई एन पहले लग जाता है उसके बाद एडजेक्टिव लगता है तब भी जाके क्या बनता है? आपका वर्ब बनता है। चलिए यहां तक की बातें करंट होगी। अब एबल मतलब क्या होता है? उपस्थित या योग्य होता है। लेकिन जब बात करेंगे सर इसको अब वर्ब बना दीजिए तो क्या हो जाएगा? ई एन पहले लिख देंगे उसके बाद इस एडजेक्टिव को लिखना है, इसका क्या बन जाएगा? इनेबल बन जाएगा दोस्तों। तो जरा ध्यान से देखिए, पहले मैंने ई एन लिखा, उसके बाद मैंने क्या लिखा? एडजेक्टिव लिखा, अब जाके आपका क्या बना? आपका वर्ब बन गया, ठीक है ना। तो चलिए स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अगले स्लाइड पे बेहतरीन तरीके से। इससे पहले मैं आपको बता दूं, नितिन सर द्वारा लिखे गए सारे हैंड रिटेन ई बुक्स हैं। ध्यान से देखेंगे, ये कौन से? प्राचीन इतिहास के, मतलब इतिहास के तीनों सेक्शन आपके, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ठीक है ना। साथ साथ सामान्य हिंदी की किताब और इंडियन ज्योग्राफी की, ठीक है। इसी के साथ भारतीय राज्य व्यवस्था की किताब और साइंस के हमारे तीनों सेक्शन है दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर बेहतरीन तरीके से 391 में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है सबका अगर फिजिकल रूप आप पाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसको क्या करेंगे? परचेज करेंगे। बेहतरीन तरीके से, एकदम बेहतरीन कंटेंट लिखा गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कौन से शब्द जोड़े गए हैं दोस्तों। देखिए फीबल जुड़ा है। फीबल कहने का मतलब क्या होता है? कमजोर होता है। लार्ज मतलब बड़ा, रिच मतलब धनी। अब जरा ध्यान से देखिए, अब ये सर किस सेंस में देंगे? सर फीबल क्या कैसे बनेगा? एडजेक्टिव के पहले ई एन लगाने से भी वर्ब बनता है, यानी अब फीबल में क्या बनेंगे? इन करके तब हमको लिख देना है फीबल, ठीक है ना। फीबल कहने का मतलब क्या होगा? कमजोर होता है। इन फीबल कहने का सेंस दोस्तों क्या होगा? कमजोर करना। लार्ज मतलब क्या होता है? बड़ा। लेकिन अब इसको वर्ब बनाएंगे तो क्या होगा? इन लार्ज होगा दोस्तों। क्या होगा? इन लार्ज होगा। रीच की बात करेंगे तो धनी, लेकिन सर कैसे बनाएंगे? रीच की बात करेंगे तो रीचन का सेंस देगा। किसका देगा? रीचन का सेंस देगा दोस्तों। एक मिनट, ठीक है ना। ये आपका क्या बन गया? ये आपका वर्ब बन गया दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, फिर चलते हैं अगले स्लाइड में, देखते हैं किस प्रकार। अभी आपको मैंने क्या बताया? आई एफ वाई लगाने से भी आपका क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाता है। एडजेक्टिव से लास्ट में ई एन लगाने से भी आपका क्या बन जाता है? तुरंत आपका वर्ब बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले स्लाइड में। से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो एग्जाम के टॉप 15 मॉक टेस्ट आप सबके बीच में हाजिर कर दिए गए हैं, जो कि मात्र 249 रुपए में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। महाबचत ऑफर चल रहा है दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप 7007734525 पे कॉल करिए और जल्द से जल्द इंक्लूड करिए इस टॉप 15 मार्क टेस्ट को आप परचेस करिए, ठीक है ना। चलिए जो अगला स्लाइड है, इस स्लाइड में देखते हैं हमारे पास सिंपल आया है, इंटेंस आया है और प्योर आया है, ठीक है ना। तो बेहतरीन तरीके से आप इसको देखेंगे और इसको बेहतरीन तरीके से आपको बताना है सर क्या जोड़ना है। आप बताएंगे इसमें क्या जोड़ना है। सिंपल कहने का मतलब साधारण होता है, इंटेंस कहने का मतलब तीव्र सेंस देता है, प्योर तो आपको पता है निश्चित सेंस देगा। जब सिंपल की बात करेंगे तो मैंने बताया था ना कि अभी आपको बताया था कि अगर एडजेक्टिव में दोस्तों आई एफ वाई जोड़ देते हैं तब भी जाके हमको क्या मिलता है? तब भी तो वर्ब मिलता है। चलिए देखते हैं सिंपल में क्या जोड़ूंगा। सिंप्लीफाई, भाई ई को हटा के करूंगा, ठीक है ना। सिंप्लीफाई मतलब साधारण करना सेंस देगा, वर्ब बन गया। अब इंटेंस की बात करेंगे तो इंटेंस क्या होगा? इंटेंसिफाई। जरा ध्यान से देखिएगा, इंटेंसिफाई, आई एफ वाई आप जोड़ रहे हैं कि नहीं? आई एफ वाई जोड़ने से क्या? तीव्र करना। इंटेंस मतलब तीव्र, इंटेंसिफाई का मतलब तीव्र करना। प्योर की बात करेंगे तो क्या होगा? प्यूरिफाई होगा। क्या होगा दोस्तों? प्यूरिफाई होगा। आई एफ वाई आपने जोड़ा कि नहीं? प्यूरिफाई, शुद्ध करना। अब जरा ध्यान से देखिए, प्योर का क्या बना? वर्ब प्यूरिफाई बना। तो बेहतरीन तरीके से आप समझ लीजिए, कोई भी एडजेक्टिव है, क्या मैंने बोला? कोई भी एडजेक्टिव है अगर इसमें आई एफ वाई भी लगाते हैं तब भी हमारा क्या बनता है? तब भी हमारा
क्या दोस्तों, वर्ब बनता है। ठीक है ना, तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे सेशन का लास्ट स्लाइड था, और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन फिर मैं आपको देता हूं आप सबके बीच में। अपनी हिंदी एकदम फिजिकल रूप से तैयार कर दी गई है मात्र 299 रुपए में दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप 7007734525 पे कॉल करेंगे। इससे पहले मैं बता देता हूं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी हो रही है, तो आप अपनी हिंदी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर अपनी हिंदी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप अपनी हिंदी पढ़िए। ठीक है ना, हिंदी बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी हिंदी की किताब एक बार जरूर पढ़ेंगे, पूरी कंटेंट बेहतरीन तरीके से लिखा गया है दोस्तों। तो चलिए अगला सेशन जो थैंक यू आ गया, मतलब मैं भी थैंक यू बोलने वाला हूं। मिलता हूं आप सबसे अगले सेशन में। और ध्यान से आज मैं 2 बजे की क्लास में डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा क्वेश्चन टैग का, तो जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 2 बजे बेहतरीन तरीके से ग्रामर के क्वेश्चन टैग को हम लोग करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में 2 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।